हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी और इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, इसको हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, मोशन है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो अब डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको भी हम लोग उसको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और भी क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड, दिस रेफर्स टू द साइज और अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी सच एज द स्पीड ऑफ ए कार और द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको हिंदी में मात्रा, ठीक है, या अमाउंट, ठीक है, या फिर साइज बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करेगा, मतलब अपना पोजीशन को चेंज करेगा, तो टाइम के साथ साथ कुछ डिस्टेंस को तो वो कवर करेगा। तो जितना डिस्टेंस को वो कवर करता है ये उसके लिए मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को अगर ए से बी पोजीशन तक जाना है, ए से बी पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर को उसको ट्रैवल करने में अगर मान लो कि 3 आवर्स लग रहा है, ठीक है, 3 आवर्स लग रहा है, तो ये जो 100 किलोमीटर है इसको कुछ किलोमीटर कुछ टाइम में ट्रैवल करते हुए जाएगा। मान लो कि 1 आवर में कुछ किलोमीटर, फिर 1 आवर में कुछ किलोमीटर, फिर 1 आवर में कुछ किलोमीटर, ऐसे करके 100 किलोमीटर को कवर करेगा। तो जितना किलोमीटर को जाएगा ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब बोल सकते हैं कि अमाउंट, मात्रा, ठीक है। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो बीच में वेलोसिटी का चेंजेस होता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को भी हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो अब कुछ डिस्टेंस तक जाते समय कुछ एक्सेलरेशन होगा, फिर आगे फिर और कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन को भी हम लोग मेजर करते हैं, उसका भी यूनिट होता है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड क्या है कि इट रेफर्स टू द साइज और अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी सच एज द स्पीड ऑफ अ कार और द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होगा, उसका जो मात्रा होगा या उसका जो साइज होगा, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, दिस स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन और वे द क्वांटिटी इज पॉइंटिंग। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं कि साउथ की तरफ जा रहा है या नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, या मोशन का जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या कोई एंगल बना करके हो सकता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने अमाउंट के साथ साथ किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। सो आज के क्लास में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।